नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है ये है यूपी के प्रतापगढ़ जिले की, जहां पर आज सुबह जो कहें करीब 10:30 बजे ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। एक जीजा जो रिटायर्ड आर्मी का जवान था, वो बुलेट प्रूफ जैकेट, आर्मी की ड्रेस और बुलेट से अपने साले के घर पहुंचता है, सीधे साले की दुकान पर उतरता है और अपने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। कहता है कि मतलब जो आस पड़ोस के लोग, उनका कहना है कि इस दौरान जीजा ने 3 गोलियां सीधे देवेंद्र यादव जो साले थे इनके 3 गोलियां मारी, एक सिर पर, एक सीने में और एक पैर पर। इन 3 गोलियां लगने से साला जो था देवेंद्र यादव वो वहीं पर गिर पड़े। इस दौरान जो है गोलियों की तरतराहट सुनकर पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। 10 से ज्यादा गोलियां बताते हैं कि कपिल जो जीजा था, कपिल यादव, उसने 10 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। 3 गोलियां देवेंद्र को लगी थी और इसके बाद जब भीड़ का गुस्सा भड़क उठता है, भीड़ इसे पकड़ने की कोशिश करती है, तो ये भीड़ पर भी तमंचा तान देता है। लेकिन इस दौरान चूंकि गोलियां सभी ये चला चुका था, लिहाजा अब इसके तमंचे में कोई गोली बची नहीं थी। लोगों ने जब देखा कि इसके पास गोलियां नहीं है तो लोगों ने इसे पकड़ लिया और जमकर मारा पीटा। इसके बाद इसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। प्रतापगढ़ में रिटायर्ड फौजी ने सगे साले की हत्या कर दी। जो देवेंद्र यादव थे, जो साले थे इसके, उनको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहते हैं कि रिटायर्ड जीजा जो है वो सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ में आया और साले के सीधे मेडिकल स्टोर पर पहुंचा। वहां पर 10 से ज्यादा गोलियां उसने कहे, जो पूरी मैगजीन थी तमंचे की, पिस्टल की, वो पूरी मैगजीन उसने खाली कर दी थी। जब तक कहते हैं कि साला कुछ समझ पाता तब तक 3 गोलियां उससे छलनी कर गई थी। वो खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और जीजा जो है पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचा था। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी कि अगर दूसरी तरफ से कोई फायरिंग हो तो उससे कुछ ना हो। फौजी ने बताते कि मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो है भीड़ ने उसे पकड़ लिया और फिर रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से फौजी कपिल यादव को भीड़ से बचाया और फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। वहीं आसपास के लोग जो हैं देवेंद्र यादव को जिला अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद देवेंद्र यादव को मृत घोषित कर दिया। फौजी कपिल यादव का पत्नी प्रियंका यादव से बताते हैं कि विवाद चल रहा था और इस विवाद के चलते 2 दिन पहले ही शायद जो साले देवेंद्र यादव हैं वो अपनी बहन को लेकर मायके आ गए थे और इसी बात से जीजा कपिल यादव जो रिटायर्ड फौजी है वो बौखलाया हुआ था। और मंगलवार की सुबह जब वो पहुंचा तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचा और उसने फिर ऐसा जैसे वाकई फौजी लोग करते ना कि एकदम से धावा बोल देना, उसी तरह से उसने धावा बोला और साले देवेंद्र यादव को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। पूरे मोहल्ले में या कहें पूरे प्रतापगढ़ में अब इस बात की चर्चा है कि भाई साहब ये क्या होगा। इसीलिए शायद कहा जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। और जो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। बताते हैं कि जो बहन प्रियंका है, जो कपिल की पत्नी है, उसने अपने भाई को फोन किया। उसने कहा कि ये मुझसे ज्यादा लड़ रहे हैं, हमको लगता है हमारे बच्चों और हमको खतरा है, लिहाजा देवेंद्र पहुंचते हैं और उसे मायके वापस लेके आते हैं। और ये बात जो है जीजा कपिल को बर्दाश्त नहीं हुई और इसके बाद तो उसने खून का जो खेल खेला, उसने पूरे इलाके को सहमा कर रख दिया। अब बस इस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी यहां हो सकता है। अब पुलिस फोर्स भी तैनात है, लेकिन मोहल्ले के लोग सदमे में। क्या है ये पूरा मामला, कैसे क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, हम सब कुछ आपको इस घटना अपनी खबर में विस्तार से बताएंगे। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपको जो जीजा है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कपिल यादव जिसका नाम है, ये रिटायर्ड सेना का जवान है और इसने क्या पूरा घटनाक्रम अस्पताल में बताया, पहले वो सुनाते हैं, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। माफ करना, ये हाँ ये है। उम्र मेरा 40 बन गया। निवासी योगी वीर सुल्तानपुर। थाना सदर।
आप मदाफरपुर में क्या करने आए थे? मदाफरपुर में मैं अपने बच्चे और उसको लेने आया था। तो और मेरे साला ने मेरे को क्या बोला, अगर तुम लेने आओगे तो मैं गोली मार दूँगा। तो मैं बोला तुम चाहे गोली मार दो चाहे जो, मगर मैं मेरे बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा, लेने जरूर आऊँगा। तो उसके चक्कर में मैंने पूरी तैयारी के साथ आया कि अगर वो लोग गोली मारेंगे तो फिर मैं इसकी बुलेट प्रूफ और ये सब चीज़ लगा के देखा जाएगा कि होगा। मगर जैसे मैंने घर पे पहुंचा, वैसे मेरा साला और मेरे ससुर और एक छोटा साला दोनों लोग राड और डंडे से मेरे को मारना शुरू किए, जिससे मैं गिर गया। और फिर मैं उसके बाद बचाव के चक्कर में पिस्टल चलाना शुरू कर दिया। तो आप 18 अगस्त 2026 को कितने बजे मदाफरपुर पहुँचे तकरीबन? आज 18 है जी। तो मैं वही लगभग 10:30-11 बजे जैसे ही पहुंचे वैसे तो लोग मारना शुरू कर दिया। क्या नाम है? साले का नाम? देवेंद्र कुमार यादव। ससुर का नाम? दया प्रसाद यादव। पत्नी का नाम? प्रियंका यादव। एक साले ने जो राड से मारा, एक और है युपेंद्र यादव। अच्छा। ये लोग। और बच्चे आपके हैं? हाँ। क्या बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। ठीक, धन्यवाद। वीडियो बनाए? तो इसने कहा कि मैं अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेने आया था। मैं अपने झगड़े की वजह से बच्चों का जो है भविष्य यानी स्कूल का नागा हो रहा था, वो उसे बर्बाद नहीं कर सकता था। लिहाजा मैं पूरी तैयारी से गया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर आ गए तुम तो तुमको गोलियों से भून दूंगा। इसीलिए मैं पहले से तैयारी से गया और इससे पहले वो मुझे गोली मारते मैंने ही उसे गोलियों से भून दिया। अब हम आपको चलिए पूरा घटनाक्रम विस्तार से शुरू से बताते हैं। जैसा कि ये घटना जो है यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है और ये घटना जो है आज दोपहर करीब समझ लीजिए 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हुई। कोंडाहर थाना क्षेत्र है, ये प्रतापगढ़ का है। यहाँ पर मदाफरपुर बाजार एक क्षेत्र है, मोहल्ला है, ठीक है। इस मदाफरपुर जो इलाका है, यहाँ पर गया प्रसाद यादव जो है अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। गया प्रसाद यादव के 3 बेटे हैं, भूपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव और सबसे छोटा देवेंद्र यादव। और इसके अलावा इन तीनों की एक बहन थी, इकलौती बहन, जिसका नाम था प्रियंका यादव। छोटा बेटा देवेंद्र यादव मेडिकल स्टोर, इसका मेडिकल स्टोर बताते हैं घर पर ही है। दुकान जो है बीच जो मार्केट एरिया है, उस मार्केट एरिया में ही घर है, वहीं पर उन्होंने बाहर दुकान मेडिकल स्टोर बना रखा है और उस मेडिकल स्टोर को देवेंद्र यादव चलाते हैं। गया प्रसाद ने अपनी बेटी प्रियंका की शादी सुल्तानपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगीबीर के रहने वाले कपिल यादव के साथ साल 2012 में की थी। यानी शादी को करीब 15 साल हो गए थे। कपिल यादव और प्रियंका की शादी को 15 साल हो गए थे। कपिल यादव बताते हैं कि आर्मी में था और अब वो रिटायर कर चुका है, रिटायर्ड आर्मी जवान है, ठीक है। पिछले साल कपिल फौज से रिटायर हो गया था। अब वो सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में गार्ड की नौकरी तो बतौर वो कर रहा है और जब से वो रिटायर होकर बताते हैं आया है और 6 महीने ही अभी हुए हैं कि पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगा था। सोमवार को बताते हैं किसी बात पर कपिल का प्रियंका से विवाद हुआ। सोमवार की इधर झगड़े के बाद जो है कपिल जो है वो अपना ड्यूटी पर चला गया। सोमवार को जो है प्रियंका ने अपने भाई देवेंद्र यादव को फोन किया, अपने मायके में फोन किया और उसने कहा कि वो और उसके बच्चे असुरक्षित हैं, यानी उसको अपने पति से खतरा महसूस हो रहा है और उसको लग रहा है कि बच्चों को भी कुछ कर सकते हैं, लिहाजा हमको यहां से ले जाओ, नहीं तो फिर हमारा मरा हुआ मुंह तुम लोग देखोगे। अब बहन की जब ये बात पता चली तो फिर बहन को लेने के लिए उपेंद्र यादव और देवेंद्र जो हैं ये दोनों भाई बहन को विदा कराने के लिए सीधे सुल्तानपुर पहुंचे। जीजा जो था वो अपना कार ड्यूटी पर था, इस दौरान उन्होंने उसे नहीं बताया। बहन और बच्चों को लेकर जो है वो सीधे मायके वापस आ गए। अब जब मायके जो कपिल यादव था जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है। इस दौरान उसने जानकारी की तो पता चला कि पूरा परिवार जो पत्नी है और बच्चे हैं सब मामा के घर चले गए हैं और दोनों भाई आए थे, दोनों भाई लेकर चले गए। अब इस बात से जो है कपिल का पारा चढ़ गया। अब आर्मी वालों को जानते ही हैं, अब भले ही रिटायर हो गया हो लेकिन आर्मी का टेम्पर तो उसके अंदर बना होता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा बौखला गया। कहते सोमवार की शाम को ही जो कपिल यादव ने जो इन्हें फोन खिलाया और फोन मिलाते हुए गाली गलौज शुरू हो गई। दोनों तरफ से, इधर से ये भी गाली दे रहे थे, उधर से वो भी गाली दे रहे थे और इसने सोमवार को फोन पर ही इन्हें जान से मारने की धमकी दी। इन्होंने कहा कि कपिल ने इन्हें धमकी दी कि अगर मंगलवार सुबह तक हमारे बीवी बच्चा घर पर नहीं पहुंचे तो सोच लेना अंजाम बुरा होगा। ये बात इनको फोन पर ही धमकी दी। अब इन्होंने कहा कि अरे होगा, धमकी दे रहा होगा, कुछ करेगा थोड़ी। अब इन्हें नहीं पता था कि सनकी आदमी है, कुछ भी कर सकता है। लिहाजा जो है हाँ मंगलवार की सुबह होती है
और सब अपने काम धाम में लग जाते हैं। देवेन जो है अपने मेडिकल स्टोर, सुबह 8:30 बजे के आसपास मेडिकल स्टोर खुल जाता, अपनी मेडिकल स्टोर की दुकान पर बैठा था। जैसे ही 8-9 बजे के आसपास जो है कपिल अपनी बुलेट से सुल्तानपुर से सीधे यहां पर आ जाता है, प्रतापगढ़ के मदाफरपुर मोहल्ले में। यहां पर आता है, मदाफरपुर बाजार बोलते हैं। यहां पर पहुंचा, बुलेट से सीधे देवेन की दुकान मेडिकल स्टोर पर उसने अपनी बुलेट रोकी। जिस तैयारी से आया था लगता था जैसे कोई आर्मी का जवान हो। फुल आर्मी की ड्रेस में वो था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था और पहुंचते ही बताते हैं कि 10:30 बज रहे थे उस वक्त, उसने तुरंत हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इस हवाई फायरिंग में 2-3 फायरिंग उसने हवा में मार दी तमंचे से। जैसे ही फायरिंग हुई पूरे मोहल्ले में, पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और इस दौरान जो देवेन यादव थे उनके साथ बहसा बहसी शुरू हो गई। कपिल ने धमकाया कि तुम प्रियंका को लेकर और बच्चों को लेकर यहाँ कैसे आ गए। इस दौरान बात बढ़ने लगी, दोनों तरफ से भाई एक दूसरे ऊपर आवाज हुआ कि तुम भाई मार डालोगे क्या वहां पर रख के। तो दोनों में बीच बहसा बहसी होने लगी। बहसा बहसी होते ही बताते हैं कि कपिल ने फायरिंग शुरू कर दी। देवेन ने भी बचने के लिए, बहनोई के हाथ से पिस्टल को छीनने के लिए उसने उसके हाथ में डंडा मारने की कोशिश की। ये कहते हैं, पता नहीं सच है कि नहीं, लेकिन उसे डंडा मारा, जिसके बाद तो बताते हैं कि वो और बौखला गया। अब जो फायरिंग हवाई वो कर रहा था, उसने सीधे साले देवेन के ऊपर निशाना साध के फायरिंग की और 3 गोली देवेन को आखिरकार उसने मार ही दी। देवेन के सिर, दाहिने पैर में गोली लगी, इसके अलावा एक शायद कंधे पर गोली लगी। इन 3 गोली लगते ही देवेन यादव वहीं पर गिर गए और फिर तो पूरे मोहल्ले में या पूरे बाजार में कहें चीख पुकार मच जाती, हड़कंप मच जाता है। इसकी गोलियां 10-12 गोलियां जो मैगजीन में होते, इसने पूरी मैगजीन खाली कर दी। जैसे ही ये हुआ कि एक भैया व्यापारी को गोली मार दी तो आस पड़ोस के जो लोग थे वो इसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। इसने तुरंत ही उन लोगों पर तमंचा तान दिया, लेकिन जब इसने हवाई फायरिंग करने की कोशिश की तो गोली चली नहीं। ऐसे में लोगों लगा कि इसने इतनी गोलियां चलाई हैं तो अब इसका तमंचा खाली हो गया, जिसके बाद लोगों ने जो है इसे पकड़ लिया और फिर इसको पकड़कर जमकर पीटा। इस दौरान घर की महिलाएं भी निकल आई और उन्होंने भी पीटा इसे। किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। अब इतने लोगों के बीच में इसको खूब मारा गया था, मार मार कर अधमरा कर दिया गया था, कहें एक तरह से ये भी लेटा था। इतना खूना खच्चर है वीडियो में, वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते आपको, वरना आप यूट्यूब वीडियो हटा देगा। इस वजह से हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा रहे, हम जो वीडियो क्लीन है उन्हीं वीडियो को दिखा रहे। तो इसको बुरी तरह से मारा, ये भी बेदम हो गया। किसी तरह से पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने इसे भीड़ से छुड़ाया और फिर इसे अस्पताल लेके गई। वहीं देवेन यादव को भी तुरंत ही जिला अस्पताल लेके गया जाएगा, जहां पर डॉक्टरों ने जांच की और देवेन यादव की 3 गोलियां लगी थी। एक गोली सिर पर, दूसरी कमर पर और तीसरी पैर में लगी थी, जिसकी वजह से खून ज्यादा बहा और जो सिर पर गोली लगी उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद देवेन यादव की मौत हो गई। देवेन यादव की मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची, घर में मानो देवेन का जो परिवार था रोना पिटना, चीख पुकार मच जाती। किसी को नहीं अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इस घटना के बारे में देवेन के पिता ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। नहीं काम कर रहा था, अभी क्या हो जाए कब आ जाए। फिर दोबारा 100 नंबर मैंने डायल कर दिया। वो बोले कि ठीक है हम 2 मिनट में पहुंच रहे। आए, ये बात नहीं, 100 नंबर आई, लेकिन उसके पहले ही वो आ चुका था। और जैसे देखा वो फायर पहुंचते ही फायर शुरू कर दिया। हम लोग डंडा उंडा लेकर, पुलिस मौके पर थी तब? पुलिस मौके पर नहीं, पुलिस थोड़ा देर में पहुंची, 1 मिनट ऐसे ही। मेरे ख्याल से उस समय पगला गए थे, ध्यान नहीं, लेकिन ये कि उस समय पुलिस नहीं। फिर क्या हुआ, लड़का जो था वो डंडा लेकर के निकला, हम भी निकले कि जैसे पिस्टल पे, जैसे हाथ में पिस्टल है उस पर मारे थे कि पिस्टल नीचे तो गिर जाए। वो धमकी दिया था कि आज पूरे परिवार को कफन तैयार रखना, पूरे कफन, आज पूरे परिवार को कफन में लेटा देंगे। हाँ, रिकॉर्डर है मेरे पास, रिकॉर्ड है उसका। यही हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उठा ढाई उन्हीं को, पहले वही आगे पड़ गए, उन्हीं को मार। अब सोचो इस पिता पर क्या बीत रही होगी, जिसका जवान बेटा, जिसका खुद का अपना पूरा परिवार हो, उसकी इस तरह से घर के सामने हत्या कर दी जाए। तो सोचो इससे बुरा क्या हो सकता। पिता का कहना है तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया अचानक से। सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनों की ही जान को खतरा हो जाए।
जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि जो कपिल था, जीजा था, उसने करीब 10 से ज़्यादा गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोलियां जो हैं वो देवेंद्र को लग जाती। दिन दहाड़े हुई हत्या से लोग जो थे, मार्केट के लोग थे, उसमें कहते हैं भगदड़ मच जाती है। कपिल की हत्या के बाद बताते हैं कि कपिल ने जो है हत्या करने के बाद, देवेंद्र की हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, तो भीड़ उसे दौड़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। इस पर कपिल भीड़ पर पिस्टल तान देता है और हवाई फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां चलती नहीं। इस पर भीड़ को ये हो जाता है कि इसकी अब पिस्टल में गोलियां नहीं है। इसके बाद भीड़ इसे पकड़ लेती है, मारपीट करती है और रस्सी से इसके हाथ पैर बांध कर फिर बेतहाशा इसे मारा जाता है। इस दौरान इसके भी मुंह से खून निकलने लगता है। करीब 15-20 मिनट बाद जब पुलिस पहुंची तो कपिल को जैसे तैसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया और फिर इसे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जब इसका थोड़ा मरहम पट्टी हुई तो इससे पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान जो कुछ लोग थे वहां पर उन्होंने इस घटना के पूछताछ के दौरान का वीडियो बनाया। इस वीडियो में आरोपी कपिल यादव ने अस्पताल में बताया कि मैं सुबह अपने बच्चों और पत्नी प्रियंका को लेने गया था। पत्नी के पास लड़का और बिटिया है, हमारा मतलब एक बेटा और एक बेटी है, जिनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। इससे पहले साले ने मुझे धमकी दी थी कि अगर आओगे तो गोली मार दूंगा। मैंने कहा था कि चाहे जो हो जाए, बच्चों के भविष्य के लिए तो मैं जरूर आऊंगा और देखते हैं तुम क्या कर लोगे। अब एक आर्मी के जवान जो भले ही रिटायर्ड हो चुका हो, उसको कोई चुनौती दे तो उस चुनौती को तो वो स्वीकार करेगा। यही हुआ कि उसने कहा देखता हूं क्या होता है। मैं भी तैयारी के साथ गया था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गया था कि अगर ये हमको गोली मारेंगे तो हम भी तो मारेंगे। धमकी के कारण ही कपिल ने बताया कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर गया था। जैसे ही मैं पहुंचा, ससुर गया प्रसाद यादव, बड़े साले देवेंद्र, छोटा साला उपेंद्र ने लोहे की राड और डंडों से मुझ पर हमला कर दिया। राड और डंडों से भी मारपीट कर मैं जमीन पर गिर गया। इसके बाद मैंने अपनी आत्मरक्षा में पिस्टल से फायरिंग कर दी। अब ये अलग ही कहानी बता रहा है, जबकि जो चश्मदीद थे उनका कहना था कि ये पहुंचा और इसने पहुंचते ही हवाई फायरिंग की और इसके बाद कहा गाली गलौज करने लगा। जब उन्होंने पिस्टल छीनने की कोशिश की तब इसने जो है देवेंद्र यादव पर जो है वो 3 गोलियां चलाई, जिसमें 3 गोलियां जो है देवेंद्र को लग जाती। जो देवेंद्र यादव के पिता गया प्रसाद ने बताया कि दामाद ने हाल ही में घर बनवाया था, मकान के लिए इसने कर्ज लिया था। अब ये चाहता था कि जो बहू बिटिया है हमारी प्रियंका, वो मायके से पैसा ला कर दे ताकि ये अपना कर्ज पटा सके। इसलिए बेटी को आए दिन प्रताड़ित करता था और इस बात के लिए कुछ दिनों पहले भी इसी तरह से हुआ था। तब हमने इस बात की शिकायत जो कोहड़ौर थाना है वहां पर शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये हुआ मामला। चूंकि ये था पति पत्नी है, परिवार का मामला है, तो आपसी बातचीत करके समझौता कराकर मामला सुलह हो गया और फिर बिटिया को हमने ससुराल विदा कर दिया था। लेकिन नहीं पता था कि इस तरह होगा और विदा करने के कुछ दिन बाद फिर से इसने पैसों के लिए बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पिता गया प्रसाद ने बताया कि दामाद जो है ये नशे का आदी है, नशे में बेटी को पीटता था। घटना के समय भी इसने नशा किया हुआ था। मंगलवार की सुबह दामाद ने हत्या की धमकी दी तो इसकी सूचना फोन से मदाफरपुर पुलिस चौकी को हमने दी थी। चौकी से पुलिस कर्मियों के ना आने पर हमने डायल 112 को जानकारी दी और जब तक पुलिस आती तब तक ये दामाद पहले वहां आ गया और इसने फिर जो है ये पूरा खूनी खेल, पूरा हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे दिया। अब जो है इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, थाना कोढ़ौर पे 12 बजे ये सूचना मिली थी कि मदाफरपुर बाजार में एक व्यक्ति है जिसका नाम देवेंद्र यादव है, उसको उसके सगे जीजा कपिल यादव के द्वारा गोली मार दी गई है। इसमें मौके पे तुरंत पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। जो अभियुक्त है कपिल यादव, वो पहले आर्मी में था, अब रिटायर हो चुका है और अब सुल्तानपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो गार्ड की नौकरी करता है। कल ही उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते उसका जो भाई है वो देवेंद्र यादव अपनी बहन प्रियंका को यहाँ ले आया था। उसी से नाराज होके आज कपिल ने आके देवेंद्र यादव पे हमला किया। जो इसमें वेपन यूज हुआ है वो लाइसेंसी पिस्टल उसने यूज किया है और उसको 2 जो बुलेट इंजरीज थी वो हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। जो अभियुक्त है उसके साथ भी उसके ससुराली जन ने जब ये घटना उसने कारित की तो उसके बाद उसके साथ मारपीट की। उसको अभी हॉस्पिटल में अभी एडमिट करवाया है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अग्रिम मैदानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस कहना है कि आपसी विवाद के चलते जो है ये झगड़ा हो रहा था कई दिनों से लगातार और जब ये
पत्नी प्रियंका और बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गए। इसके बाद से जो है ये आपा खो बैठा। सोमवार की रात को भी इनके बीच में फ़ोन पर बहसा बहसी हुई है और फिर सुबह मंगलवार की सुबह ही जो है ये यहाँ आ धमका और पूरी तैयारी के साथ ये आया था और इसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। अब परिजनों के मतलब जो पिता गया प्रसाद यादव हैं उनकी तहरीर मिल चुकी है, पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर चुकी है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी, पूछताछ पुलिस कर रही है, पत्नी से भी पूछताछ करेगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस घटना ने पूरे प्रतापगढ़ को दहला कर रख दिया। जिस तरह से दिन दहाड़े भरे बाजार कपिल यादव ने अपने साले को गोलियों से भूना, वो घटना जो है ये मदाफरपुर जो बाजार एरिया है, लोग कह रहे हैं कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जो दुकानदार हैं, आस पड़ोस के दुकानदार, उन्होंने कहना था कि हम लोग बड़े आराम से बैठे थे, अचानक से ये एकदम फौजी की वर्दी में आया तो हमें लगा कोई फौजी, इनका पता है कि इनके दामाद फौजी है तो आया होगा, एकदम रुआब से आया, बुलेट से आया, बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहनकर। तो सब लोग जो है उसको जब आ रहा था दूर से ही सबको वो नज़र आ रहा था कि भाई ये कौन फौजी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, काठी भी बड़ा फिटनेस मेंटेन है और पहुंचते ही उसने जो है संभलने का देवेंद्र यादव के परिवार को मौका ही नहीं दिया। देवेंद्र यादव अपने मेडिकल स्टोर पर ही भी थे बताते हैं और बस आते ही उसने गालियां और गोलियां दोनों चलाना शुरू कर दिया। देवेंद्र यादव ने एक कोशिश की किसी तरह से पिस्टल छीनने की, लेकिन पिस्टल इससे पहले छीन पाते 3 गोलियों ने देवेंद्र यादव को वहीं अपनी दुकान के सामने ही ढेर कर दिया। अब कपिल की पत्नी जो है प्रियंका, उनका रो रो कर बुरा हाल है, दोनों बच्चे बेहाल हुए जा रहे हैं। देवेंद्र यादव की जो पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी बुरे रो रो कर बुरा हाल। एक पारिवारिक झगड़ा, एक पारिवारिक कलह इस तरह का खूनी रूप ले लेगा कोई नहीं जान सकता। लेकिन होता भी यही है, जब ये सब रिश्ते इतने नाजुक होते हैं ना कि ये सीधे जो है सीधे दिमाग पर अटैक करते हैं। अगर इन रिश्तों को गरम मूड से आप सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही हाथ लगेगी। इन रिश्तों को अगर टूट रहे हैं तो कायदे से तोड़ने की कोशिश कीजिए। एक झटके में आप तोड़ेंगे तो किसी का भी मेंटल जो कहते बैलेंस ना हिल जाएगा। और उस मेंटल, आजकल तो वैसे भी ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में मरीज कितना खतरनाक हो जाता है आप सोच नहीं सकते, ठीक है। चूंकि यहाँ पर जैसे है कि कपिल यादव भले ही उसने हत्या की, वो तो गलत है ये, लेकिन यही बात है कि उसको एकदम से ये बुरा लगा कि मुझे बिना बताए जो है ये आए और लेकर चले। अब वहां पर भी बात, हालात दूसरे हो सकते हैं। शायद जो प्रियंका ने अपने घर में अपने मायके वालों को कहा कि ये हमें मार सकता है या बच्चों को मार सकता है, हमको डर लग रहा है, तो हो सकता हो कि ऐसे हालात हो, उसने धमकी वमकी दी हो, तो इस वजह से उन्होंने भी यही कदम उठाना उचित समझा। लेकिन इस तरह के जो पति पत्नी वाले झगड़े होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनमें थोड़ी सी जल्दबाजी बहुत बड़े बर्बादी का कारण बन सकता है। अब सोचो, इस पूरे झगड़े में 2 परिवारों का कहें सत्यानाश हो। एक देवेंद्र यादव का परिवार, उनका तो दुख होगा कोई वही नहीं। दूसरा प्रियंका का खुद का परिवार, उसके 2 बच्चों का पिता जो है अब वो हत्यारा बन गया है और वो अब जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। जो मामला शायद सुलझ सकता था वो अब इतना उलझ गया कि अब कभी नहीं सुलझेगा और सिर्फ इस परिवार में ये दर्द, जो ये जख्म जो है ना, वो कभी भरेगा नहीं, हमेशा ये दर्द ही देगा। जब भी एक दूसरे को ये लोग देखेंगे, चाहे प्रियंका वहाँ है, उसकी भाभी हैं जिनकी देवेंद्र की जो पत्नी होंगी, जब भी वो अपनी ननद को देखेंगे उन्हें याद होगा कि इनके और उसके पति के झगड़े की वजह से मेरा सुहाग हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुस्से, जब भी गुस्सा हो, हम तो यही कहेंगे थोड़ा सा धैर्य से, शांति से अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए तो शायद मामला हल हो जाए। गुस्से में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी। नमस्कार।